कहाँ से शुरू हुई, जब भी ऑपरेट करते हैं ना हम स्पाइन को, तो बॉडी का राइट एंड लेफ्ट का अलाइनमेंट करना चाहिए। वो अच्छा। बेसिकली ऑपरेशन के बाद में ना रिहैबिलिटेशन में करना चाहिए। क्योंकि कोई कभी भी स्पाइन का किसी भी पार्ट का अगर हम ऑपरेशन करते हैं, तो राइट एंड लेफ्ट साइड का हमको अलाइनमेंट बहुत जरूरी होता है ऑपरेशन के बाद में। वो अच्छा। नहीं करने से कहीं ना कहीं स्पाइन में नर्व पिंच होगा, दबेगा, तो हाँ हाँ। नमनेस आएगा उस वाले पार्ट में। अच्छा। तो आप हम ये अलाइनमेंट देते हैं अपने प्रोग्राम में, ये डेली बेसिस पे आपको करना पड़ता है। ये करिए और आप देखेंगे उसमें फायदा हो जाएगा। स्वामी जी, कितने दिन में फर्क पड़ जाएगा अप्रोक्सीमेटली? मैं रेगुलर बेस करूंगा अप्रोक्सीमेट, और। नहीं नहीं, देखिए, द मोमेंट यू स्टार्ट, जैसे ही शुरू करते हैं उसी समय से फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। बट वो अच्छा अच्छा। स्टैब्लिश कितना होगा वो डिपेंड करता है। कई लोगों का 1 महीने में हो जाता है, कई लोगों का 40 दिन 60 दिन तक लगते हैं। बस 2 3 महीने, तो हम कहते हैं 6 महीने कम से कम आप भूल जाओ, कुछ भी मत सोचो, 6 महीने आप करो। प्रॉब्लम उसी के अंदर ही, उससे पहले ही सॉल्व हो जाएगा। अच्छा अच्छा। और हाँ, इसमें साथ में मेरे ये भी हो जाएंगे, क्योर हो जाएंगे नी पेन और बैक पेन का? वो भी उसी के साथ में जुड़ा हुआ है। देखिए, अलाइनमेंट की उसी वजह के से ना, साथ। तो सियाटिका में ना, अगर सपोज कीजिए राइट एंड लेफ्ट का अलाइनमेंट नहीं है, तो जहां भी अलाइनमेंट हाँ गड़बड़ हाँ। हो रहा है उस तरफ में तो आपको पेन आएगा ही पूरे साइड में, नीचे तक, पांव तक आएगा। उसमें हम्म। नी पे ज्यादा असर होता है, हिप पे ज्यादा महसूस होता है। मगर ये बेसिकली एक अलाइनमेंट का प्रॉब्लम है। स्वामी जी, एक्चुअल में ये ट्यूमर हुआ क्यों मेरे स्पाइनल कॉर्ड में? ट्यूमर क्यों, क्या रीजन से ट्यूमर हुआ मेरे को? कैल्शियम ट्यूमर था मेरा। वो नहीं था, कैल्शियम का ट्यूमर। क्यों हो, क्या क्या रीजन रहा उसका? ये आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए था। मुझसे पूछेंगे मैं तो बता सकता हूँ आपको, लेकिन क्या आपको इतनी जल्दी समझ में आ जाएगा? कैल्शियम का अगर ट्यूमर था, तो पहली बात तो ये मान के चलिए, व्यान शक्ति आपके शरीर में जब भी कम होगी तो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम आता है, एक जगह डिपोजिशन होगा। दूसरा पार्ट जो अच्छा। इसके अंदर आता है आपकी, अगर शरीर में जल तत्व की कमी आएगी, कम होगा, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तीसरा पार्ट ये है कि प्रकृति के हिसाब से कुछ लोगों के शरीर में, शरीर के ऊपरी वाले हिस्से में प्रॉब्लम आता है, किसी को बीच के हिस्से में, किसी को नीचे के, आपको वात विकार है, वात विकार की वजह से आया है। आयुर्वेदिक टर्म्स में बोले, इस तरीके से कई तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं, बट उससे फायदा क्या है? हाँ, आपने ऑपरेट करा लिया, उसको निकलवा लिया, अब तो आपको अपने शरीर को ठीक रखना है, वात को कंट्रोल करके रखना, जो कि अगर करेंगे अष्टांग चिकित्सा तो उसमें ये कंट्रोल हो जाएगा आराम से। ठीक है स्वामी, धन्यवाद। मैं ज्वाइन करूंगा प्रणाम आपको। स्वामी जी। धन्यवाद।